नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और मुकेश सहनी ने अपने तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। 29 नवंबर से यानी कल से मुकेश सहनी की ये जो धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार की शैली जो है वो शुरू हो गई है। मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। उन्होंने 14 बड़े बड़े इलाकों को, क्षेत्रीय इलाकों को चिन्हित किया है और वहां पर एक हफ्ते के अंदर में 14 बड़ी जनसभाएं करने जा रहे हैं। मुकेश सहनी का दावा है कि लगभग हर रैली में 1.5 से 2 लाख लोगों का जुटान होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 101 दिन के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद मुकेश सहनी किस मोड़ पर आकर के खड़े हुए हैं। दरअसल 25 जुलाई से ही मुकेश सहनी के प्रचार प्रसार आरंभ हो गए थे और ऐसे में मुकेश सहनी अब अपने चुनाव प्रचार प्रसार के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। कल शिवहर में और मोतिहारी में रैली थी मुकेश सहनी की और मुकेश सहनी की रैली में धुआंधार भीड़ देखने को मिला। धुआं उड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी मोतिहारी पहुंचे, मोतिहारी के बाद शिवहर गए और भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी का दावा है कि 40,000 लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार किसी नेता ने गंगा मैया की कसम खिलवा करके निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। और अब मुकेश सहनी का दावा है कि इन 14 महासभा जो होने वाली है, जो महाजुटान होने वाला है लोगों का, उसमें लगभग 14 से 15 लाख लोगों को और गंगा मैया की कसम खिलवानी है। मुकेश सहनी ने अपना ध्येय वाक्य बनाया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो दिल्ली की सत्ता नहीं। यानी कि साफ साफ संकल्प मुकेश सहनी का, और किसको घेर रहे हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने मुकेश सहनी के साथ ऐसा व्यवहार किया। दरअसल मुकेश सहनी अब इस बात को समझ चुके हैं कि निषाद आरक्षण की बात अगर मुकेश सहनी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। और ऐसे में मुकेश सहनी महाजुटान कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुकेश सहनी आज भी जो है दरभंगा में अपनी जो है कहीं ना कहीं रैली करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ कल वो झारखंड जा रहे हैं। फिर परसों यानी 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी महाजुटान होगा। यानी मुकेश सहनी की पूरी नज़रें 2024 के लोकसभा चुनाव में उन तमाम सीटों पर हैं जहां पर निषाद का वोट बैंक है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। मुकेश सहनी साफ अपनी बातों में कह रहे हैं कि 60 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी का दबदबा है। अगर जो भी निषादों को ठुकराएगा, आरक्षण नहीं मानेगा, उसको 60 लोकसभा सीटों पर भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में मुकेश सहनी ने अपना पूरा धावा जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिया है, खोल दिया है और पूरे एकदम तमाम अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो भाजपा को घेर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना की सर्वे की है उसमें 9.45% जो आंकड़े आए हैं लोगों के, तो वो कहीं ना कहीं निषाद समाज का है, केवट का है, सहनी का है। और ऐसे में नीतीश कुमार का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि अगर उनके साथ कुछ भी जो भी उनके आरक्षण वाले बात को नहीं मानेगा तो फिर उसको भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी साफ कह रहे हैं कि वो तमाम दूसरे बड़े नेताओं के साथ कहीं ना कहीं साठ गांठ में लगे हुए हैं। जिस तरीके से ये बात तो तय है अब कि भाजपा की ओर मुकेश सहनी नहीं जाने वाले हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर ही मुकेश सहनी अपने इस एक हफ्ते के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसे में जो मीडिया इनपुट्स निकल करके सामने आ रही हैं उसमें साफ है कि फिलहाल इंडिया महागठबंधन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी व्यस्त है और उसके कारण सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू होगी उससे पहले मुकेश सहनी अपना दबदबा बनाते हुए, हेलीकॉप्टर से रैलियां करते हुए, धुआंधार महाजुटान करते हुए, निषादों को संकल्प दिलवाते हुए कहीं ना कहीं अपने बड़े वोट बैंक का जो दावा कर रहे हैं उसको अब मुहूर्त रूप देना चाहेंगे और उसके बाद उसको दिखाते हुए सीट की डिमांड कर सकते हैं इंडिया महागठबंधन से। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इंडिया महागठबंधन में मुकेश सहनी जुड़ भी जाते हैं तो जब तक केंद्रीय सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक निषादों का आरक्षण नहीं मिल सकता है।
और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या निषादों को आरक्षण मिलता है क्या। 101 दिन की एक कड़ी परिश्रम, 2 चरणों का सफल चुनाव प्रचार प्रसार मुकेश सहनी ने पूरा किया। तीसरे धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। लगातार निगाहें 60 लोकसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसी के साथ साथ झारखंड में। आपको कुछ आंकड़े दे देते हैं, दरअसल बता देते हैं कि मुकेश सहनी का क्या पूरा प्लान है। सबसे पहले कि वो 14 जगह जनसभा करने वाले हैं, 1 हफ्ते का उन्होंने समय लिया है। उसी के साथ साथ आज जो उनकी रैली है वो सहरसा और दरभंगा में है, और उसी के साथ साथ 1 दिसंबर को यानी कल जो उनकी रैली होगी वो झारखंड में है, और उसी के साथ साथ परसों यानी 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी है। हर जगह हेलीकॉप्टर से धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। मुकेश सहनी की जनसभाओं में जिस तरीके से जन सैलाब निकल करके सामने आ रहा है, उमड़ रहा है, फैन फॉलोइंग जो मुकेश सहनी की दिख रही है वो अपने आप में एक और इशारा कर रही है कि अब राजनीति की कुछ हिस्सेदारी मुकेश सहनी की झोली में, मुकेश सहनी के झाबा में तो जरूर जा गिरी है। और अब कहीं ना कहीं तमाम चुनाव के जो भी नेता हैं, दल हैं, वो अब इस ओर जरूर झांकेंगे कि मुकेश सहनी की जो वोट बैंक है, जिस तरीके से उनका दावा है 60 लोकसभा सीटों पर, उसको अपनी ओर कैसे किया जाए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।